और सती जी का विवाह हुआ हमारे भोले बाबा के साथ। सुखदेव बाबा कहते हैं पर परीक्षित, सती और शंकर जी का वंश आगे नहीं बढ़ा, क्यों गुरु जी? तो एक बार सती ने अपने ही पिता के यज्ञ में अपने आप को जला लिया। सुन के बड़ा आश्चर्य। अरे बेटी तो पिता के घर में सुवासिन होती है ना, कोई भी यज्ञ आदि कार्य होता है तो आगे रहती है। तो ऐसा क्या हो गया गुरु जी कि सती को अपना देह को जलाना पड़ा? पूरी कथा आप विस्तार से बताइए। तब यहाँ से शिव सती चरित्र प्रारंभ होता है। सुखदेव बाबा कहते हैं कि परीक्षित, एक बार समस्त देवताओं ने मिल करके दक्ष को प्रजापति के पद पर आरूढ़ किया, बैठाया। तो जहां आता है पद तो पद के साथ आ जाता है मद। नहीं को वश जन्मा जगमाही, प्रभुता पाई जे ही मद नाही। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय कह आवा। तो जब प्रजापति के पद पर इसको बैठाए ना, तो स्वागत समारोह हुआ। आजकल होता नहीं है, वो पंच सरपंच का चुनाव होता है, जीत जाते हैं तो विजय रैली निकालते हैं नेताजी वाला। तो वैसे ही स्वागत समारोह हुआ, स्वागत सभा। तो जानते हैं ना, नेता और अभिनेता लोगों का ये सोच रहता है कि जितने सभा में देवी से जाओ उतना ज्यादा सम्मान। तो ये नेताजी भी बाद में आए, तो सब देवता पहले से आके बैठ सकते दरबार में। तो भोलेनाथ को जानते हैं, रमरमिया देखे कि कौन समय नष्ट करे, बढ़िया चुपचाप आंख बंद करके भगवान का भजन करने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति आए तो सब देवता उनके सम्मान में खड़ा हुए। भाई हम ही उनके बनाए सरपंच हैं। अब सब सम्मान के लिए खड़ा हुए, लेकिन तीन देवता खड़ा नहीं हुए। एक ब्रह्मा जी, एक भगवान नारायण और भोलेनाथ, त्रिदेव खड़ा नहीं हुए। तो जो देहाभिमानी लोग होते हैं ना, जो देह को महत्व देते हैं, आप हृदय से कितना इज्जत करते हैं वो नहीं देखते, देह को महत्व देते हैं। भले सामने में नेताजी जिंदाबाद कहो, अपने पीछे गाली दो तो चले, तो देह को महत्व देते हैं। वो ये नहीं देखा कि इतने लोग खड़े हुए मेरे सम्मान में, वो देखा कितने लोग खड़े नहीं हुए। तो नजर पड़ गई ब्रह्मा जी को, बोले चले तो मोर दादा है, कोई बात नहीं। नारायण को देखे मोर बाबा है, मोर दादा घलो दादा। और शिव जी को देखे तो भड़क है, बोलिए तो मेरा दामाद है, मैंने अपने सबसे प्यारी दुलारी लाडली बेटी इसी को दिया, भाई मेरा सम्मान नहीं करता। जैसे सिंहासन पर बैठा तो भूमिका यहीं से चालू किया, जब बोलना चालू किया यहीं से बोले, देखो किसी भी सभ्य समाज में एक भी असभ्य व्यक्ति बैठ जाता है ना, तो पूरी समाज की गरिमा को दूषित कर देता है। जैसे एक मछली तालाब को गंदा कर देती है, वैसे एक असभ्य व्यक्ति पूरे समाज को बर्बाद कर देता है। अब लोग गाना फूसी करने लगे, यहाँ असभ्य कौन है भाई? तो बोले क्या गाना फूसी कर रहे हो, ये नहीं दिख रहा है शंकर? सभ्य लोगों के साथ में बैठता तो सभ्यता को जानता। अयम तो लोकपाला नाम, ये सपनों ने पत्र पढ़ा, ये तो तमाम भूत पिशाच डाकनी साकनी के साथ रहता है, तो कहां से सभ्यता सीखे? असभ्य कर दिया भगवान। निरपत्र पढ़, ये शब्द का अर्थ होता है निर्लज, और इसको लाज नहीं आती। भोलेनाथ को कुछ नहीं बोले, लेकिन नंदी से नहीं रह गया, नंदी खड़ा हो गया। अभी मजा चकाता हूं इस दक्ष को, सीन से एक बार मारूंगा ना, पेट की सर्वधनिया बाहर आ जाएगी। भोलेनाथ समझाए, बेटा ये हमारा ससुराल है, ये ससुर जी, और ससुराल में तो सत्तमान को गाली खानी पड़ती। अंतर बस इतना है, और लोग शादी के समय खाते हैं, हम आज खा रहे हैं। पहली चलन रही से ना, ढेड़ी में खाए पर बैठाना है, पर्रा भर भर के गाली देवा काय गीत कहे नहीं बोले गीत, हाँ गीत कहा होता हूँ गारे पड़े रहता है। नदिया तीर के पटुआ भाजी पट 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 आए हैं बरतिया ते मन मट 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 करत, इसने मट मठा कर दिले बारे गात करत। तो भोलेनाथ कहते, बेटा नंदी ससुराल में तो सबे दमान गाड़ी खाए लागते हैं, और मन शादी के समय खाए, मैं आज खा सकता, पहले चुप हो जा, हमारे ससुर देखा कुछ नहीं, दादा ऐसा नहीं करता। अब नंदी शांत हो गए, लेकिन दक्ष प्रजापति शांत नहीं हुए। बोले, गृहीत्वा मृग सावक्ष्या पाणी मर्कट लोचन, मैंने अपने मृग नयनी बेटी को इस मर्कट लोचन को दिया, बंदर जैसे आंख वाले को, जो भगवान शंकर को बंदर वाले
बंदर जैसे आंख वाले कहा, कोई नंदी से नहीं रहा गया, खड़ा हुआ बोले, ए दक्ष, जब से आया है तब से बड़ा बड़ा कर रहा है बकरे की तरह, जब तेरा सिर बकरे का हो जाए। उधर से भी श्राप लगा, जितने शिव भक्त हैं सब भक्षा भक्षा करने वाले हो जाए। तमाम सापा सापी भाई। भोलेनाथ ने कहा, ये स्वागत सभा है कि श्राप सभा है? अपने समस्त सैनिकों को इकट्ठा किए और कहे चलो, चल दी भोलेनाथ कैलाश। अब बात को ही भूल गए भोलेनाथ, लेकिन दक्ष नहीं भूला, बोले इसका बदला जरूर दूंगा। अब दक्ष ने भगवान का अपमान करने के लिए कनखल क्षेत्र में एक यज्ञ का आयोजन किया। छोटे छोटे समस्त देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन जिनका नाम शिव, शिव माने कल्याण, उनको न्योता नहीं भेजा। देवों के देव महादेव। अब देवता जब जाने लगे यज्ञ में तो देवियां भी गई उनके साथ। तो देवता तो चुपचाप गए, लेकिन देवियां जैसे कैलाश के ऊपर से विमान गया, कोई विमान में बैठी बैठी देवियां कहती, अरे सती तू नहीं जा रही, तेरे पिताजी के घर में यज्ञ है। अब सती तो पहली बार सुन रही कि पिता के घर में यज्ञ है, निमंत्रण तो आया नहीं। नहीं बोले जाऊंगी बहन, हमारे भोले बाबा समाधि से उठेंगे ना तो जाऊंगा। अब सब देख रहे हैं, सब देवियां जा रही हैं, मैं भी जा रही। उसी समय भोलेनाथ आंख खोले, बम बम बोले, तो सती जी गली और चरणों में बैठ के कैसे चरण दबाने लगे, मस्का लगाने लगे। अब कहते हैं कि भोलेनाथ, शब्द सही देखिए, सती जी ये नहीं कहती कि मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, क्या कहते हैं? प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रताम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवात् वयं च दत्ताभिसरामवामते यद्दर्पिकामिदो रामरजन्ति। प्रजापति, वो जो प्रजापति नहीं है, आपके ससुर जी, ते ससुरस्य, मोर दादा नहीं कहते, तुम्हारा ससुर कहते, मस्का लगाया। अब पहले बताए थे कि सरपंच है प्रजापति, क्या बात, ससुर नौकरी रहे चाहे नेता रहे तो दमान में ज्यादा पैसा मिलते पेट्रोल पर, बोलो राधे राधे। तब पहले के बता, तो यज्ञ करत तो चला ना जाओ तुम्हारे ससुर जी। तब भोलेनाथ कहते, देवी को चिट्ठी पत्री आए है? तो कहते चिट्ठी पत्री तो नहीं आए भोलेनाथ, लेकिन भेजे जरूर हो, कभू कभू डांट मिस हो जाते ना। और तुम तो आपके जंगल बिहन में बसे, पोस्ट में नहीं तीहू घर तुम्हें पाही। भोलेनाथ कहते, देवी चिट्ठी भेजाए नहीं तो आधी कहाँ गई, क्या मतलब? तो वो दिन के बाद तो भोलेनाथ आज बताते हैं, मोर अपमानिश करे तो यज्ञ करत था मैं ससुर जी। कहा भाई भाई हम नहीं जानता, अब घर वाले ने कह देवा ना मैं के नहीं जाना है, फिर 12 बजे ना, हाँ हम जाबो। सती जी भी वैसी बोलती, मैं तो जाऊंगी, मेरे पिता घर में कैसे नहीं जाऊंगी, मेरा मायका है। तो बोले देखो, हमारे चलते हम नहीं जाएंगे तो आपका अपमान होगा, मान जाओ। भोलेनाथ समझाए कि जहां आपके जाने पर प्रसन्नता ना हो वहां नहीं जाना चाहिए। ऐसा लोग भी कहते हैं ना, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने हैं, और तुलसी कहाँ ना जाइए चाहे कंचन वर्षे में। आप किसी के घर में गए और प्रसन्नता नहीं हुई तो जाने का कोई अर्थ नहीं, इसलिए देवी आप मत जाइए। तो सती जी भी कोई कम पढ़ी लिखी थोड़ी है। अरे महाराज, संत लोग ये भी तो कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकार, अब तोड़े से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। हाँ, वैसे प्रेम का संबंध तोड़ना भी तो नहीं चाहिए महाराज। अब अपने तरीका से बहुत समझाया, भोलेनाथ को जानते हैं। अंत में कहे कि वही हुई है वही जो राम रचना, तो करी कर बढ़ा वही। देवी जी आपको जाना है तो जाइए, अपने राम तो नहीं जाएंगे। तो पार्वती जी, सती जी अकेले जाने लगे। थोड़ी दूर गई फिर सोचती है, अरे मोरे मेरे भोले बाबा तो छड़े दुष्टा है, थोड़ी और बना के देखती हूँ, हो सकता है हमारे पास। तो फिर वापस आ गए, फिर पैर दबाने लगी, कहती चलो ना भोलेनाथ प्लीज। तो भोलेनाथ कहना ही नहीं, दीदी हम नहीं जाएंगे। जब बहुत मनाई नहीं माने तो फिर अकेले चल गए। बहुत दूर जब चली गई, भोलेनाथ जान गए कि वापस आने वाली नहीं है। तो नंदी भृंगी श्रृंगी इत्यादि शिवगणों से कहती है कि अरे माता जी अकेले के लिए जा रही हैं, पैदल पैदल तुम लोग नहीं जाओगे? जो आ क्या भोलेनाथ। नंदी भृंगी श्रृंगी सब शिवगण दौड़ पड़े। नंदी कहते माता जी हमारे रहते आप पैदल पैदल जाएंगे? हाँ, तो बस नंदी पर आरूढ़ हो गई सती महारानी और चल दी कनखल क्षेत्र में। शिवगण जय जयकार करने लगे, बोल सती महारानी की।
और जैसे ही यज्ञ मंडप में सती जी पहुंची तो जो छोटे छोटे देवता पहले माता जी कहते कहते नहीं थकते थे, आज सती जी को देख करके प्रणाम करना तो दूर, बोले भी नहीं, ऐसे मुंह फेर लिए। सती जी समझ गए हमारे भोले बाबा शिव कह रहे, देखो तो पहले माता जी कहते थकते नहीं थे, आज मुंह बोल रहा। कोई बात नहीं, भीतर गए तो जो बहन थी उनकी 15 उनसे बड़ी, वो भी उपहास करने लगे। अरे सती चलो अच्छा हुआ पिता का घर है, आ गई, निमंत्रण नहीं गया है तो क्या हो, उसमें क्या है, आ गई। और बता तेरे पति बढ़िया है, अब ठीक ठाक कपड़ा वपड़ा पहनते हैं, बढ़िया से रहते हैं, तो वैसे रहते हैं बौरा, व्यंग करने लगे। सती जी की देखो तो बहन भी कैसे मौका का फायदा उठा रही है। पर सती जी के मन में आस है, माँ से मायका होता है, कोई प्रेम करे कि ना करे, पर मेरी माँ प्रसूति मेरी राह जरूर निहार रही है। और सचमुच प्रसूति जी को भी दुख हो रहा था कि मेरी सबसे छोटी बेटी, प्यारी बेटी प्रसूति सती आई थी, कक्ष में अकेले बैठी रुदन कर रही थी। जैसे ही सती सामने गई, गदगद हो गई और सती महारानी को हृदय से लगा लिया। सादर भले ही मिलीक माता, 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 भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। मैया ने जब प्रेम से हृदय से लगा लिया तो जितनी पीड़ा के अपमान का वो सब समाप्त। पिताजी को देखी, प्रणाम करने के लिए गई तो दक्ष ने मुंह फेर लिया। बोले कोई बात नहीं पिताजी। यज्ञ मंडप में जैसे ही सती महारानी आई तो क्या देखते हैं कि छोटे छोटे देवताओं का भी यज्ञ भाग है, लेकिन जो देवों के देव महादेव हैं उनके लिए कोई यज्ञ भाग नहीं। अरुद्र भागम तमवेक्ष चाध्वरम पित्रा च देवी पितृनम विभव अनादिता यज्ञ सदस्य धीश्वरी चुकोपलोकानी दक्षयति रूसा। जब देखें कि कल्याणकारी शिव के लिए यज्ञ भाग नहीं है तो सती महारानी तो साक्षात चंडिका रूप में आ गई। मन ऐसे कर रहा था कि अभी खड्ग निकालूं और इस दुष्ट दक्ष के गर्दन को उसके धड़ से अलग कर। लेकिन सती जी कहने सोचने लगी कि यदि मैंने ऐसा कर दिया तो संसार की बेटियां बदनाम हो जाएंगी। लोग कहेंगे कि बेटी भी पिता को मारने वाली होती है। संसार की बेटियों का मैं अपमान नहीं कराऊंगा, लेकिन जब तक ये शरीर रहेगा संसार मुझे दक्ष कुमारी के नाम से ही पुकारेगा, इसलिए मैं इस शरीर को नहीं रखूंगा। और योगाग्नि से सती जी ने अपने शरीर को जला दिया। शिवगणों ने जब सती जी को जलते देखा तब रोने लगे और गुस्सा में भर करके यज्ञ मंडप को विध्वंस कर। तो उस यज्ञ के आचार्य थे भृगु महाराज, उन्होंने रक्षोहण मंत्र का प्रयोग किया और देवी शक्ति को प्रकट कर दिया। देवी शक्तियां जो है शिवगणों को मारने लगी। तो पूर्व समय के संवाददाता नारद जी महाराज पहुंच गए सीधा कैलाश। और संवाददाता लोगों को जानते हैं ना, खबर मसाला मिर्ची लगा करके छापते हैं। जा करके कहने लगे कि भोलेनाथ जैसी हमारी हालत वैसी आपकी हालत। भवो भवानी निधनम प्रजापति सत्पिताया ओगम में नारदा। क्या मतलब? बोले हम भी मेरी पत्नी के, आप भी मेरी पत्नी के हो। तो भोलेनाथ तो जानते सती ने जिस शरीर से मेरी माँ सीता का रूप धारण किया वो शरीर तो आने वाला था। उतना क्रोधित नहीं हुए भोलेनाथ। नारद जी कहे हम इतनी मसाला मिर्ची लगा के बोले फिर भी भोलेनाथ नहीं गुस्सा। तो बोले भोलेनाथ आपके शिवगणों की भी खूब पिटाई हो रही है, मत सोचो पत्नी नहीं रही तो शिवगण सेवा करेंगे, वो भी पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। इस बात को जब सुने भोलेनाथ तब तो पांडव रूप में आ गए। जटाटवी गलत गलत प्रवाह पावितस्थले लेव लंबे लंबे ताम भुजंग तुंग मालिका डमट डमट डमन्नी ना डमट डमरवयम चकार चक्र तांडवम तनोतु नः शिवम।
एक जगह के बाल को उखाड़े और भूमि पर पटक दिए, उसमें से पुरुष पैदा हो गया। भोलेनाथ कहते हैं भो वीरते भद्रम दक्षम संयज्ञम जय। बेटा वीरभद्र जा और दक्ष के यज्ञ को उसके सहित समाप्त कर। प्रचंड गर्जना करते हुए वीरभद्र यज्ञ मंडप में गया और जैसे यज्ञ मंडप में शिवगणों ने वीरभद्र को आते देखा तो उनके भी शरीर में बल आ गया। वीरभद्र पहुंचा तो शिवगण शिकायत करते हैं सबसे पहले भृगु को। बोले वीरभद्र भैया जब हमको मार पड़ रही थी ना तो यही भृगु महाराज अपने दाढ़ी में ऐसे हाथ फेर फेर करके हंस रहे। वीरभद्र ने ऐसा दाढ़ी को पकड़ा और एक झटका में पूरा दाढ़ी साफ क्लीन थी। ये पूसा नाम का देवता। बोले भैया जब हमको मार पड़ रही थी ना तो पूसा नाम का देवता बत्तीसी दिखा दिखा के हंस रहा था। पूसा के मुंह में वीरभद्र ने ऐसा घूसा मारा कि वो वेदांती हो गए, बिना दांत पूरा बत्ती बाहर। एक भग नाम का देवता था। बोले भैया ये जब हमको मार पड़ रही थी ना तो ऐसे आंखें मटका के चिढ़ा रहा था तो दोनों उंगली को भग के नेत्रों में डाल दी, दोनों बत्ती गुल। और जैसे ही दक्ष पर नजर पड़ी वीरभद्र की तो दौड़ करके गया और सीधा सिर को ऐसे पकड़ा जैसे कुम्भड़ा को ऐसे तोड़ते हैं हिला कर, वैसे सिर को हिलाया और गर्दन से उखाड़ करके यज्ञ कुंड में स्वाहा। जितने भी देवता आए थे यज्ञ भाग लेने के लिए, वीरभद्र कहता शिवगणों यज्ञ मंडप का द्वार बंद कर दो, एक भी देवता भाग ना पाए। जो यज्ञ भाग लेने आए हैं वो भाग लेके ही जाएंगे। शिवगणों ने पकड़ पकड़ करके तमाम देवताओं की पिटाई की, तमाम देवता खंडित। भागते भागते सीधा गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास जाकर के शिकायत कर दिए, ब्रह्मा जी बड़ा गड़बड़ हो गया, देखिए ना शिवगणों ने कैसे पिटाई कर। तो ब्रह्मा जी ने खूब डांटा। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई जिस यज्ञ में हम तीनों देवता नहीं गए थे, न मैं ब्रह्मा गया था, न भगवान नारायण, न शिव, निमंत्रण तो हमारे पास भी आया था लेकिन भोलेनाथ को निमंत्रित नहीं किया इसलिए हम नहीं गए। हम तीनों अलग थोड़ी, हम तो तीनों एक थे। हम लोग कहते हैं ना ओम अक्षर के मध्य ये तीनों एक। एक बार गलती को माफ कर दो। बोले बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में हो फंसाए। बोले महाराज अब गलती हो गई, पर यज्ञ जब विध्वंस होता है तो बड़ा विनाशकारी होता है, कैसे करेगा? तो बोले चलो भोलेनाथ के शरण में। भोलेनाथ तो छड़े रुष्ट और छड़े तुष्ट है, तुष्टा रुष्टा छड़े छड़े, उनको मनाएंगे तो मान जाएंगे। और सभी देवता मिलकर के आज भोलेनाथ के चरणों में आए हैं। अब भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं, देव देव महादेव, देव देव जगतपते, त्राहि मां शरणागतम्, प्रपन्नां तमो शिव। सभी देवताओं ने मिलकर के भोलेनाथ का प्रार्थना किया। तो भोलेनाथ को छड़े दुष्टा छड़े दुष्टा तो वो देवताओं क्यों आए? तो सबसे पहले शिकायत करी भृगु महाराज। बोले देखो ना भोले बाबा, आपके बेटा वीरभद्र ने मेरी पूरी दाढ़ी उखाड़ दी। अब मेरी आदत है जब तक अपने दाढ़ी को ऐसे छूता नहीं हूं तब तक मेरे मुंह से वेद मंत्र निकलता नहीं है। अब मैं मंत्र कैसे पढ़ूंगा, दाढ़ी नहीं है तो। भोलेनाथ को हंसी आ गई। बोले भृगु जी पूरी पूरी दाढ़ी तो नहीं आएगी लेकिन थोड़ी थोड़ी आपके काम चलाने के लिए सामने में आ जाएगा। तो वही आजकल का फ्रेंच कट। अब बाबा मन के भाषा में बोल रहा था। हाँ बोले जोई राम इतने से काम चल जाएगा। दूसरे नंबर पर शिकायत किया पूसा नाम के देवता। बोले देखो ना महाराज वीरभद्र ने ऐसा भूसा मारा कि मैं तो वेदांती हो गया, चना कैसे खाऊंगा? भोलेनाथ कहे चना खाने की क्या जरूरत है, सत्तू बना बना के पिए। और तब से पूसा देवता को सत्तू का ही भोग लगने लगा। भगदेव नाम का जो देवता था उसने शिकायत की, महाराज मेरा तो दोनों बत्ती गुल हो गया, एकल बत्ती भी होता तो काम चल जाता, अब मैं कैसे देखूंगा? भोलेनाथ कहे जाओ हमारा आशीर्वाद मित्र दृष्टि से देख पाऊंगा। सब देवताओं को भगवान ने फिर से आशीर्वाद दिया, मनोरथ पूर्ण किया। अब ब्रह्मा जी कहे चलो महाराज अब यज्ञ को पूरा करो, यज्ञ में चलो। भोलेनाथ कहे यज्ञ में जाकर क्या करेंगे, ससुर जी ने तो वंचित कर दिया है यज्ञ भाग से। तो सब देवताओं ने मिलकर के प्रस्ताव पारित किया
कि आज के बाद महाराज यज्ञ में जो थाली में बचेगा ना हवन के बाद वो भाग आपका। एसते रुद्र महाभागोस्तु यदुच्छिष्टो धरस्य वै यज्ञस्ते रुद्र भागेन कल्पता माद्य यज्ञहन। हे यज्ञहन महादेव, आज से जो थाली में बचेगा वो आपका। एक पंडित मन करते हैं थाली पूरा खाली धन करो है